गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए हम लोग जानते हैं, आज आपका एक सवाल था 3.5 एक्सरसाइज का, कुछ छूटा हुआ प्रॉब्लम्स था, उसको हल करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको दिया गया है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन और ब्रश गुणन विधि द्वारा हल कीजिए। किस विधि का आप अधिक उपयुक्त मानते हैं, यानी कौन सी विधि ऐसी है जो आपको बनाने में सबसे इजी महसूस होता है, उस चीज़ को जानते हैं। तो सबसे पहले सवाल को मैंने नोट कर लिया। नोट करने के बाद मैं लिखता हूँ ये प्रतिस्थापन विधि। इस वाले को 8x + 5y = 9 को इक्वेशन मैंने 1 मान लिया। और दूसरी जो इक्वेशन था 3x + 2y = 4, इसको मैंने बराबर के इस पार 2y को मैंने इस पार कर दिया। इस तरफ चिन्ह प्लस है, इस तरफ आएगा तो वो माइनस हो जाएगा। अब आपके पास बच गया x = 4 - 2y/3, ये बच गया आपका। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन A। इसका बाद में यूज करेंगे, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर by putting value in equation 1, x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करने पर, तो आप समीकरण को लिखिए। पहला इक्वेशन क्या है आपके पास, 8x + 5y = 9। x की जगह इस वैल्यू को पूरा बैठाइए। देखिए यहाँ पर बैठाइए 8 × 4 - 2y/3 + 5y = 9। हमें उम्मीद है कि यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होगी। यहाँ तक आप लिख लिए। लिखने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि यहाँ पर करना क्या है। अगर ये दोनों डिजिट कटने लायक है तो कटा देंगे, अन्यथा अगर कटने लायक नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 8 को 4 से, तो हो जाएगा 32 माइनस 2 × 8 16y/3 + 5y = 9/1। कुछ ना रहे तो हम लोग किसी भी संख्या के नीचे /1 लिख सकते हैं। इसके बाद अब देखिए इस दोनों का एलसीएम लीजिए, एलसीएम फाइंड कीजिए तो क्या आएगा, 3 × 1 का एलसीएम आपका 3 आएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो वही सेम चीज़ उतर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 × 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम लगेगा। इसको आप लिख लीजिए 32 - 16y प्लस, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3 टाइम लगेगा, यानी 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 15 = 9/1। अब आप यहाँ पर एक लगाइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोना कोनी गुना करने पर। अब इसको इधर से करो तो सबसे पहले इसको सोझरा दो, ये 16 देख लो, 16y 15y, ये माइनस में ये प्लस में, और समान चिन्ह रहने पर घटाया जाता है। तो ये क्या बच जाएगा, 32 - y/3 = 9/1। अब देखो इजी आ गया ना। अब इसको इधर से मल्टीप्लाई करो, इसको इधर से मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा, 32 - y = 9 × 3 27। अब -y और इस वाले संख्या को बराबर के उस पार कर दो। क्यों करेंगे उस पार, पहला क्वेश्चन बनता है। तो इसलिए उस पार करेंगे कि ये संख्या दोनों एक बिरादर का है और ये y एक बिरादर का है, इसलिए दोनों को आपस में एक जगह कर लेंगे।
तो माइनस वाई इक्वल टू 27 और इसको उस पार कर दो, ये प्लस है उस तरफ जाएगा तो माइनस आ जाएगा। अब 32 में 27 गया, क्या बचेगा? 5 बचेगा। 5 को लिख लिया और बड़े अंक के सामने कौन सा चिन्ह है? माइनस, माइनस को लिख लिया। ये माइनस खत्म। बचा क्या? आपके पास बच गया y इक्वल टू 5। एक आंसर आपके सामने उपस्थित है। कोई दिक्कत आ रही है? नहीं ना? चलिए अब फिर जानते हैं, आप यहाँ पर माने थे इक्वेशन ए लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, या फिर लिखेंगे अब समीकरण ए से, लिखेंगे यहाँ पर अब समीकरण ए से, या ए समीकरण ए में y का मान प्रतिस्थापित करने पर। चलिए आप इस इक्वेशन को लिखिए, x इक्वल टू 4 माइनस 2y बाई 3 लिख लिया। अब आपके सामने y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू क्या है देख लो, 5 है। y की वैल्यू यहाँ पर 5 बैठाओ। 4 माइनस 2 इंटू 5 बाई 3 क्या हो जाएगा भाई? 4 माइनस 5 इंटू 2 10 बाई 3, 10 में 4 गायब, क्या हो जाएगा? -6 बाई 3, 3 से कटाओ इसे, 2 बार में -2, x इक्वल टू -2 तो नीचे लिखेंगे अतः x इक्वल टू -2 y इक्वल टू 5 आंसर। क्या आपको कष्ट हो रही है कहीं सवाल समझने में? बिल्कुल नहीं होगा। इसी सवाल को आप जल्दी से नोट कीजिए, जितनी फास्ट नोट कर सकते हैं। मैं जस्ट इसी का अभी मैंने आपको एक प्रोसेस बताया है, प्रतिस्थापन विधि। अभी जस्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ ब्रज गुणन विधि, ब्रज गुणन विधि। अब जल्दी से नोट करो, क्विकली क्विकली। ठीक है, नोट हो गया होगा। अब इसी सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे? ब्रज गुणन विधि के द्वारा। तो ब्रज गुणन विधि भी बनेगा, बिल्कुल बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो आप लोग लिख लिए होंगे, मुझे उम्मीद है। चलिए आप लोग समझ गए, बहुत समझदार बच्चे हैं, बहुत फास्ट तरीके से गेन करते हैं चीज़ों को। चलिए अब देखिए, इसी सवाल को दो तरीके से हम लोग को बनाना है। पहले तो मैंने प्रतिस्थापन विधि से बना दिया। अब दूसरी विधि आपके पास ब्रज गुणन विधि है। ब्रज गुणन विधि का एक फॉर्मूला होता है। अगर वो फॉर्मूला आपके पास याद नहीं होगा या याद नहीं करेंगे तो आपको सवाल बनाने में तकलीफें आएगी। तो सबसे पहले उस ब्रज गुणन विधि का सूत्र क्या होता है मैं साइड में आपको लिख देता हूँ, ताकि आपको मेंशन करने में दिक्कत ना आए। याद रखिए ब्रज गुणन विधि का फॉर्मूला, ब्रज गुणन का सूत्र। ठीक है, ब्रज गुणन विधि का सूत्र आप याद रखेंगे। सबसे पहले x बटे, फिर y बटे, और फिर 1 बटे। ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। क्योंकि ये तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये तीन चीज़ें आपको लिखनी है। अब क्या लिखेंगे? सबसे पहले यहाँ याद रखेंगे B1C2। क्या याद रखेंगे? B1C2। इसी का जस्ट उल्टा कर दो, इसी का जस्ट उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा? B2C1। कोई दिक्कत? एक याद करना है, एक याद रखना है, B1C2। ऑटोमेटिक इसी का उल्टा कर देना है, 1 की जगह 2, 2 की जगह 1। और दूसरा जस्ट y का जो लिखेंगे, y का एक याद रखना है, C1A2। इसी का उल्टा कर देना है, -C2A1। यहाँ तक दिक्कत नहीं ना? अब 1 में क्या लिखेंगे? 1 में हम लोग लिखेंगे, वेरी सिंपल है, A1B2 माइनस A1B2 माइनस इसी का
A2B1। यह सूत्र आपको याद रखना है। अगर ये सूत्र आपको याद नहीं रहता है तो आप ब्रज गुणन विधि नहीं बना पाएंगे, और अगर ये सूत्र याद रहता है तो छू मंत्र में आपके सवाल बनेंगे। देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले इस सवाल को आपको लिखना है, यहाँ पर समीकरण 1 नहीं देना है, ठीक है, और ये प्रतिस्थापन विधि को नहीं लिखना है, यहाँ पर लिख देना है ब्रज गुणन विधि द्वारा हल करने पर, ठीक है। तो ब्रज गुणन विधि पे जो हम लोग हल कर रहे हैं, देखिए क्या करेंगे। एक समीकरण को यहाँ तो लिख लिया, नीचे वाले को भी लिख लो, 3x + 2y = 4। ऊपर वाले को याद रखना, समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण 2, ऊपर वाले को a1 कितना है 8, b1 कितना है 5, c1 कितना है 9। यानी फर्स्ट वाले इक्वेशन पे आपको हमेशा फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान ये रखना है कि फर्स्ट वाले इक्वेशन में a1 b1 c1 a1 b1 c1 a1 b1 c1 a1 b1 c1, और नीचे वाला जो दूसरा समीकरण है इसको a2 b2 c2 a2 b2 c2। अब a2 आपका क्या है, a2 आपका 3 है, b2 आपका 2 है और c2 आपका 4 है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट और बात याद रखनी है। क्या याद रखनी है, जब सवाल आपका ये है तो आप इसको इस तरफ कर लोगे, यानी बराबर के अंदर कर लोगे माइनस, ये इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, और ये इस तरफ आएगा तो क्या होगा माइनस। अगर आप इस तरफ नहीं करते हो तो क्या होगा, सवाल गलती होगी, सॉल्यूशन गलत होगा। तो कैसे करें बाय मिस्टेक अगर ऐसा हो जाता है तो कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, पहले इस सवाल को लिख लेना है जैसे रहे, और अगर ये प्लस में है तो अपने आप से माइनस लगा देना है, अपने आप से माइनस लगा देना है। हो गया सॉल्यूशन। अब देखिए इसको आपने लिख लिया, कोई दिक्कत। अब इसको बैठा दो, सूत्र को लिखो यहाँ पर, x बाई b1 c2 माइनस b2 c1 y बाई c1 a2 माइनस c2 a1 और 1 बाई a1 b2 a2 b1। और ध्यान रहे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने सूत्र को तो नोट कर लिया, सूत्र को नोट करते ही इसकी वैल्यू को पुटिंग करने में कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। अगर पुटिंग करने में गलती होती तो आपका सॉल्यूशन टोटली रॉन्ग हो जाएगा। चलिए देखिए बारीकी से मैं बैठाता हूँ वैल्यू को। x बाई b1 की वैल्यू क्या है 5। अब यहाँ पर वैल्यू देखो माइनस दे दो क्योंकि वहाँ अंदर कर लिया ना, तो 5 इंटू c2 की वैल्यू क्या है -4, माइनस b2 की वैल्यू क्या है, b2 की वैल्यू 2, c1 की वैल्यू क्या है -9, ठीक है लिख लिया। y बाई क्या है c1 की वैल्यू -9, a2 की वैल्यू 3, माइनस c2 की वैल्यू -4, और a1 की वैल्यू 8 इक्वल टू 1 की वैल्यू नहीं है, a1 की वैल्यू 8, b2 की वैल्यू 2, माइनस a2 की वैल्यू 3 और b1 की वैल्यू 5। देखो मैंने यहाँ तक कुछ भी नहीं किया, जैसे बच्चे इधर से उधर बैठा देते ना कुछ से कुछ सामान को, उसी तरह से मैंने चीज़ों को यहाँ पर बस सिर्फ सेट कर दिया, बैठा दिया। चलिए देखिए अब x बाई क्या होगा, 5 चौका 20 माइनस प्लस 9 दूना 18 इक्वल टू y बाई 9 तिया 27 माइनस प्लस 8 चौका 32 इक्वल टू 1 बाई 16 माइनस 15। यहाँ तक आपको अगर समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई है
तो आप समझ लो सवाल आपसे बन गया, सवाल आपसे बन गया। देखो क्या करना है, अब फिर वही चीज लिखेंगे x बाई, देखो यहाँ 20 में 18 जाएगा या जुटेगा, माइनस प्लस और समान चिन्ह रहने पर घटाया जाता है, तो इसको घटा दो, 20 में 18 चला गया, क्या बचा 2, बड़े अंक का चिन्ह माइनस, तो आप लिख लो यहाँ पर माइनस, कोई कष्ट नहीं ना। चलिए अगला आप लिखते हैं यहाँ पर y बाई 27 प्लस 32, लेकिन 27 के आगे क्या है माइनस है, ये भी असमान चिन्ह रहना, असमान चिन्ह है और असमान चिन्ह रहने पर घटाया जाता है। 32 में 27 गया तो कितना बचा 5, बड़े अंक का चिन्ह प्लस, प्लस तो लिखते नहीं, इक्वल टू 1 बाय 16 माइनस 15 1। अब इसको मान लो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। किसको मैंने माना, इस वाले को 1, इस वाले को 2, इस वाले को 3। अब यहां पर लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, या हिंदी में लिखेंगे अब समीकरण 1 एवं 3 से, यहां तक कोई दिक्कत। एक क्या है x बाई -2 और 1 बाई 1, इसको इधर से मल्टीप्लाई करो तो 1x, 1 लिखते नहीं है x, इसको इधर से करो -2, एक आंसर आ गया। अब क्या लिखेंगे, अब यहां पर लिखेंगे समीकरण, यहीं पर लिखेंगे समीकरण 2 एवं 3 से, ठीक है। तो 2 क्या है y बाई 5 इक्वल टू 1 बाई 1, तो जैसे मैंने यहाँ पर किया इसको डायरेक्टली कर दो y इक्वल टू 5, हेंस अतः x इक्वल टू -2, y इक्वल टू 5। आप पहले वाले सवाल का प्रतिस्थापन विधि में देख लो आपका आंसर क्या था, और ब्रज गुणन विधि का भी आंसर देख लो कि क्या है। सवाल कोई भी हो, कैसा भी हो, प्रोसेस कोई भी हो, यानी विधियां किसी भी विधि से बनाओ उसका आंसर सेम आना चाहिए। अगर डिफरेंट आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक किए। आप इसको फौरन क्विकली नोट कीजिए। जस्ट मैं अगले सवाल की तरफ जा रहा हूं, आप जितनी जल्दी नोट करेंगे मैं अगला सवाल बता पाऊंगा।